देश में कोरोना की हालत में सुधार के संकेत। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 3 मई के बाद ठीक होने वालों की दर बढ़ी, लेकिन 18 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट अब भी 20% से ज्यादा। देश में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,120 लोगों की मौत। अब तक 17 करोड़ 72 लाख लोगों से ज्यादा को वैक्सीन की डोज लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। टीकाकरण और कोरोना के हालात की समीक्षा की। आईसीएमआर कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स की आज बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोरोना रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के अनुचित उपयोग पर फैसला होने की संभावना है। भारत में कोरोना विस्फोट पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना पर काबू पाने के लिए एक्शन में पीएम मोदी। 2 ग्रुप में 18 मई को 9 राज्यों के 46 और 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारियों के साथ होने वाली पीएम मोदी की बैठक से ममता बनर्जी नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज करा सकती है। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में करीब 10,500 नए मरीज सामने आए। 308 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 14.24% हुई। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत में आई कमी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली को अब सिर्फ 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। दूसरे राज्यों को दी जा सकती है बची हुई ऑक्सीजन। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की याचिका खारिज की। कहा, इमरान हुसैन ने दिल्ली को आवंटित कोटे से ऑक्सीजन नहीं ली थी। बिहार में और 10 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। अब 25 मई तक जारी रहेगी सख्त पाबंदियां। लॉकडाउन की वजह से संक्रमण की दर घटकर 8% हुई। सीएम नीतीश कुमार बोले, लॉकडाउन का अच्छा असर होने के बाद फैसला लिया गया। चंडीगढ़ में इस हफ्ते भी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। कल सुबह 5 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से पाबंदी। वैक्सीन पर अच्छी खबर है। अगले हफ्ते से देश में लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन भारत में ही बनने लगेगी। अगस्त से दिसंबर के महीने में होंगी 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने की बड़ी सिफारिश। दूसरी डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की सिफारिश। बच्चों के लिए जल्द आ सकती है देश में बनी वैक्सीन। कोवैक्सीन को मिली बच्चों पर टीके की ट्रायल की इजाजत। और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर पर केंद्र और राज्यों में टकरार। वैक्सीन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, इंटरनेशनल बाजार में राज्यों को लड़ने के लिए छोड़ा, राज्यों की तरफ से केंद्र करे वैक्सीन की व्यवस्था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का भी केंद्र पर निशाना। कहा, केंद्र सरकार वैक्सीन के नाम पर लूट रही है। हमें सीरम भारत बायोटेक से वैक्सीन नहीं मिल रही। निजी अस्पतालों में 1500 रुपए में वैक्सीन मिल रही है। फ्रांस दूतावास में मॉडर्ना की वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से केंद्र सरकार तमिलनाडु का वैक्सीन आवंटन कम नहीं कर सकती। कोरोना के मौजूदा हालात पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, अभी युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में बेड का इंतजार करने के बजाय मरीजों का इलाज स्ट्रेचर पर भी हो सकता है। टीकाकरण पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आपका दूसरी खुराक देने का क्या प्लान है? क्या लोगों को दूसरी खुराक लेने का अधिकार नहीं?
झारखंड में आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई से नहीं शुरू हो पाया था टीकाकरण। यूपी में वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, यूपी में रह रहे सभी लोगों का टीकाकरण होगा। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सरकारों को आदेश, लॉकडाउन में दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करें। कोरोना संकट में मदद के लिए सिंगापुर से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स भारत पहुंचे। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंचाए गए। झारखंड के बोकारो से 8वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस यूपी के बरेली पहुंची। करीब 33 टन ऑक्सीजन की बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई जिले में होगी सप्लाई। यूपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 17,775 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। झारखंड के रांची में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया प्रेस क्लब। क्लब में ही बनाया गया 40 बेड का कोविड केयर सेंटर। पत्रकारों और उनके परिजनों का होगा मुफ्त इलाज। आंध्र प्रदेश सरकार ने 32 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट तैयार किए। कोरोना से जान गंवाने वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए केयर सेंटर बनाए गए हैं। लेह में सेना के फायर एंड फ्यूरी कमांड ने तैयार किया है 100 बेड वाला कोविड अस्पताल। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भी सुविधा। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम का आज चौथा दिन। कोरोना महामारी के चलते फैले तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के लिए आरएसएस ने व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत की है। 15 मई तक चलेगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी भवनों के निर्माण पर रोक। मौजूदा हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने नए राजभवन, सीएम हाउस से लेकर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। कुछ और खबरें जान लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मथुरा और आगरा का दौरा। भावुक हुए सीएम, कहा कोरोना से निपटने में युद्ध स्तर पर काम जारी। यूपी में गंगा नदी में शव मिलने को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ पीएम मोदी के महिमा मंडन और बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देती है। गंगा नदी में शवों के मिलने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को नोटिस भेजा। 4 हफ्तों में कार्रवाई कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में गंगा नदी में शवों के मिलने को लेकर 2 वकीलों ने याचिका दाखिल की। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा। साकेत कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। कोरोना संकट की वजह से सिविल सर्विसेज की परीक्षा टली। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। पहले 27 जून को होनी थी परीक्षा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाहर 3 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही महिला। अस्पताल ने किया भर्ती करने से इनकार। महिला ने ई-रिक्शे पर दम तोड़ दिया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के 72 गांव में कोरोना से हाहाकार। अकेले दुजाना गांव में 20 दिनों में 26 लोगों की मौत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में हार्ट क्लिनिक कोविड हॉस्पिटल में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल के डॉक्टरों ने पिस्टल के साथ मरीज के परिजनों को धमकाया। वीडियो वायरल हुआ। एमपी के जबलपुर में कोरोना के मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा की मुश्किलें बढ़ी। मृतक मरीजों के परिजनों ने दर्ज कराए मुकदमे। एमपी के शाहजहांपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की लूट के मामले में सिविल सर्जन को नोटिस और 12 स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त। कोविड केयर सेंटर में 20 अप्रैल की रात को 65 रेमडेसिविर की लूट हुई थी। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के कामकाज ठप किया। एक कर्मचारी के साथ पुलिस की मारपीट और अभद्रता से नाराज हैं। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कोरोना वार्ड के अंदर एक मरीज के परिजन के बीच
चले लात घूसे वीडियो वायरल हुआ। पति को किडनी देने से मना करने पर ससुराल और मायके वालों के बीच भिड़ंत हुई। घर में आईसीयू और ऑक्सीजन सेटअप के नाम पर कई राज्यों में ठगी करने वाला बीटेक छात्र दिल्ली से गिरफ्तार। अब तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 45 कोरोना मरीजों को लगा चुका है चूना। चुनाव आयोग कोरोना काल में हुए विधानसभा चुनाव की समीक्षा करेगा। चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ईसी की खामियों का आकलन करेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। लोकसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक बुलाने की अनुमति मांगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त का इंतजार खत्म। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 19,000 करोड़ की 8वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली बार पैसे ट्रांसफर होंगे। 8वीं किश्त के तहत लाभ पाने वाले कुछ चुनिंदा किसानों से बात भी करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आज असम दौरा। चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए बने शिविरों में जाएंगे और शरण लिए लोगों से बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।